नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों का लगातार सुबह से बहुत कॉल आ रहा था रिगार्डिंग अमित शाह जी को। जब से आपने सुना है टीवी पे आज कि पुनः उनकी तबीयत बिगड़ी है, तो हम सभी लोगों के अंदर एक थोड़ा सा ये कहा जाए कि उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ निगेटिविटी सोच भी आ रही है कि आखिर बार बार ये एडमिट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये तीसरी बार है। एक बार कोरोना से पीड़ित हुए थे, एक बार कुछ और प्रॉब्लम आई थी, और पुनः जो अभी सांस लेने में दिक्कत होना, चेस्ट में पेन होना, ऐसी जो न्यूज़ अभी चल रही है। तो इसका ज्योतिषीय विश्लेषण एक बार पुनः करता हूं और केवल उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड मैं बात करूंगा। तो मैं बता दूं आप सभी के नॉलेज के लिए और जो मेरे से एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं उन सभी छात्र छात्राओं के लिए। अमित शाह जी का जन्म जो हुआ था 22 अक्टूबर 1964 में हुआ था। 22 अक्टूबर 1964 और सुबह 5:25 में मुंबई में इनका जन्म हुआ था। और डिस्प्ले में मैं यहाँ पर कुंडली भी दिखा रहा हूँ। तो इस कुंडली में अगर आप देखिएगा, इनकी लगन कुंडली जो है कन्या लगन की कुंडली है, और कन्या लगन की कुंडली में सूर्य बुध आदित्य योग धन स्थान पर बैठा हुआ है। और राजनीति का जो कारक है, देखिए इनको राजनीतिक गुरु ऐसे ही नहीं कहते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, दशम स्थान का राहु हमेशा आपको राजनीति में उन्नति दिलाता है, और दशम स्थान का अगर मंगल हो जाए तो आपको कुल दीपक बना देता है। ये दोनों ही बात हमेशा याद रखिएगा। तो दशम स्थान का जो राहु है वो इनको राजनीति का चाणक्य बना दिया। और इनके स्वास्थ्य को लेकर बात अगर किया जाए तो इनकी कुंडली में एक तो चंद्रमा जो है अष्टम स्थान पर है। चंद्रमा नैसर्गिक रूप से तो आप जानते हैं एक शुभ प्लैनेट माना जाता है। तो इनका जो चंद्रमा है वो अष्टम स्थान पर बैठा है और एकादश का मालिक होकर, यानी मारक प्लैनेट है और मारक स्थान पर ही बैठा हुआ है, यानी निगेटिव प्लैनेट विद निगेटिव पोजीशन, दोनों चीज इसके लिए वैलिड है। इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, और वर्तमान में जो दशा चल रही है वो राहु के अंदर चंद्रमा की ही दशा चल रही है। और अगर आप देखिएगा इनका जो पंचम स्थान है वहां पर गोचर में शनि जो है वक्री गति से चल रहे हैं, और कल से गुरु मार्गी भी हो जाएंगे। और गुरु और केतु की जो युति बनी हुई है, जैसे ही गुरु वापस आए थे वक्री होकर केतु के साथ आए थे, वैसे ही उनकी स्वास्थ्य भी खराब हुई थी। और उसके बाद ये वापस निकल रहा है, तो निकलते समय भी एक बार पुनः स्वास्थ्य खराब करता है। बेसिकली जो लोग एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते उनको एक बात मैं बता दूं, कुछ घटनाएं लाइफ में ऐसी होती हैं जो 3 बार घटित हो जाती हैं। और ऐसा क्यों होता है, सपोज कीजिए आपकी किसी से लड़ाई हो गई, तो अगर पता चला कि 2 महीने के बाद फिर उससे लड़ाई हो गई और फिर एक बार और लड़ाई हो जाए, तो समझ लीजिए वक्री ग्रहों का वहां पे प्रभाव होगा। क्योंकि एक बार ग्रह क्लॉकवाइज चलता है तो एक इफेक्ट देता है, फिर वापस एंटी क्लॉकवाइज जाता है, वक्री हो जाता है, और फिर क्लॉकवाइज आता है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का जो खेल है, एक ही पॉइंट पर 3 बार आना है। तो यही चीज यहाँ पर भी हो रहा है, और बहुत घबराने वाली बात नहीं है। और इनके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, ये मेरी भविष्यवाणी है। इनके स्वास्थ्य में सुधार देखने को जल्द ही मिलेगा। और यहाँ पर थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम, क्योंकि मार्केस चल रहा है, और आंशिक रूप से जो मार्केस जो यहाँ पे चल रहा है ये 17 नवंबर 2020 तक चलेगा। तो 17 नवंबर 2020 तक का जो टाइम रहेगा वैसे ही इनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। और राहु में चंद्रमा जैसे इनका खत्म होगा उसके बाद इनकी स्वास्थ्य में तेजी से रिकवरी होगी। और इनको कई लोग, जैसा कि मीडिया में हल्ला है, जैसा कि न्यूज़ में हल्ला था, पहले भी लोगों ने कमेंट किया था कि कुछ जैसे कैंसर टाइप की कोई बीमारी तो नहीं है। तो कैंसर के लिए मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा पीड़ित होता है, इनका चंद्रमा पीड़ित जरूर है, लेकिन इनका जो लग्नेश है वो काफी प्रबल है और दशम स्थान पर राहु है। इसलिए किसी भी प्रकार के एग्जैक्टली कहा जाए कि कैंसर का योग यहाँ पे नहीं बन रहा है। लेकिन जो चंद्रमा की दशा चल रही है राहु के अंदर, इनको जरूर शारीरिक और मानसिक पीड़ा दे रही है। और गोचर का जो शनि है जो पंचम में, ये इनको प्रॉब्लम कर रहा है। तो इस कारण से इनको ये प्रॉब्लम हो रही है। और राहु केतु का 23
सितंबर से राशि परिवर्तन भी होगा, क्योंकि इनका लगन कन्या लगन है और लगन से देखा जाए तो तृतीय स्थान पर केतु चला जाएगा और अष्टम स्थान पर राहु आ जाएगा, पंचम स्थान नवम स्थान पे राहु आ जाएगा। और जैसे ही राहु निकल कर अष्टम स्थान नवम स्थान पर आएगा, ये वो टाइम होगा जब भाग्य का सहारा मिलेगा और उधर संबंधित समस्याओं से इनको निगेटिविटी जो भी चल रही है, बार बार एडमिट होना पड़ रहा है, ये खत्म हो जाएगा। और उस समय तक जो शनि रहेंगे वो मार्गी भी हो जाएंगे। तो ओवरऑल एक वर्ड में कहूँ और आप सभी को भी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए और भगवान से प्रार्थना भी करना चाहिए, क्योंकि लगातार जब तबीयत पे तबीयत खराब हो रही है, 10 दिन आप ठीक रहते हैं फिर तबीयत खराब हो जाती है, तो सभी के मन में एक निगेटिविटी आ जाती है। तो इस निगेटिविटी को दूर करने के लिए इनके टाइम ऑफ डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से जो कुंडली जनरेट हो रही है और ये एग्जैक्ट टाइमिंग इनकी है, तो यहाँ पर जो चीज़ें निकल के आ रही हैं ये पूर्णतया इंडिकेट कर रही है कि 17 नवंबर तक का टाइम थोड़ा सा मार्क इनके लिए बन सकता है, लेकिन उसके बाद का जो टाइम रहेगा इनके लिए अच्छा रहेगा। और हम सभी को इनके स्वास्थ्य के जल्दी ही ठीक हो जाने की भगवान से प्रार्थना भी करना चाहिए। और वैसे भी कभी कोई पीड़ित हो तो उसके लिए ज़रूर, चाहे आप उसको अपना फेवरेट मानिए या आपका एनिमी मानिए, किसी के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो तो ज़रूर भगवान से प्रार्थना कर देना चाहिए कि स्वास्थ्य उनकी ठीक हो। और आप सभी को, जैसे मैं पिछले बार भी बोला था, उस समय भी भविष्यवाणी सत्य हुई थी इनके स्वास्थ्य को लेकर। और एक बार पुनः यहाँ पर, क्योंकि ये गुरु जो है वो मार्गी हो रहा है और गुरु जो है 13 तारीख को मार्गी हो रहा है, लेकिन ये 12 तारीख को ही एडमिट हो गया। ऐसा होता है जब कभी कभी जो राशि परिवर्तन होता है उसका इफेक्ट जो होता है 7-8 दिन पहले भी देखने को मिल जाता है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, जल्दी ये ठीक होंगे और हम सब लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।